हेलो बच्चों, कैसे हो। इंडेफिनिट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की 5 वीडियो सीरीज में आज हम लेकर आए हैं थर्ड वीडियो। पिछले 2 वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करते हैं और फंक्शन को किस तरीके से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स की अगर फॉर्म है तो उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था पिछले 2 वीडियोस में थे। उसका एक छोटा सा रिकैप हम पहले लेंगे और फिर हम नया स्टार्ट करेंगे। ये है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका होल इंटीग्रेशन। ये है 2 फंक्शन के इंटीग्रेशन का बाय पार्ट से करना। इनमें जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको एज्यूम करें और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करें। उसके लिए आपको बताया गया है कि आइलेट रूल हम प्रीफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जिस प्रीफरेंस ऑर्डर में ये इनिशियल्स हैं इन फंक्शंस के, 5 फंक्शंस के, उसी ऑर्डर में हम इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले है आई भी स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड है एल, लॉगरिथमिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किए जाते हैं। देन अलजेब्रिक फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन रहेगा अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ आता है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये हमेशा सेकंड फंक्शन ट्रीट किए जाएंगे, और अलजेब्रिक फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आएगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन। तो दिस इज द रूल, आइलेट रूल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करने के लिए। एक चीज और हमने की थी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट में है सम ऑफ 2 फंक्शंस की फॉर्म में, इन विच वन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ द अदर फंक्शन। तो द फॉर्मूला इज e टू द पावर x fx प्लस c। डिटेल में इन दोनों वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। आज हम लोग करेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c dx या फिर e टू द पावर ax cos bx प्लस c dx। खास बात यह है कि ये आइलेट रूल के लास्ट के 2 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये फंक्शन इंटीग्रेट करने से या डिफरेंशिएट करने से खत्म नहीं होते, वैनिश नहीं होते। तो ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। साइन फंक्शन कोसाइन में, कोसाइन फंक्शन साइन में, और एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहता है चाहे इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें। तो इस तरह के फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा ये हम देखते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c dx, और हमने इसको एज्यूम कर लिया i। तो इसमें हम e टू द पावर ax को फर्स्ट फंक्शन और sin bx प्लस c को सेकंड फंक्शन एज्यूम करके इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin bx प्लस c को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ cos bx प्लस c अपॉन b, तो इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन b cos bx प्लस c माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर ax को डिफरेंशिएट करेंगे a e टू द पावर ax इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस 1 अपॉन b cos bx प्लस c dx। दैट विल बी, ये -1 अपॉन b एज इट इज e टू द पावर ax, और ये cos bx प्लस c। ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, और a बाई बी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो प्लस a बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx प्लस c dx। ये जो फॉर्म बनी है e टू द पावर ax cos bx प्लस c, ये भी लगभग उसी टाइप की फॉर्म है जहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ था। वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और
कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको एक बार फर्दर इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, ट्रीटिंग e टू द पावर ax एज फर्स्ट फंक्शन और cos bx एज सेकेंड फंक्शन। देखिए ये हो जाएगा -1/b e टू द पावर ax, दिस इज cos bx प्लस c और प्लस a/b, इसको इंटीग्रेट करते हैं e to the power ax as it is, integration of second 1/b sin bx plus c, cos bx plus c को इंटीग्रेट करेंगे sin bx plus c अपॉन b माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट a e to the power ax into integration of second 1/b sin bx प्लस c और इसका होल इंटीग्रेशन। दिस विल बी -1/b e टू द पावर ax, ये cos bx प्लस c। देखिए जरा, ये b बाहर आ जाएगा प्लस a/b स्क्वायर e टू द पावर ax साइन bx प्लस c, और ये जो a/b है ये अंदर जाएगा और यहां से a/b बाहर आएगा तो माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx प्लस c dx। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज i। ये वही बन गया जहां से हम स्टार्ट हुए थे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c। तो दिस इज एक्चुअली i, और इसको अगर हम i सब्स्टिट्यूट करें और लेफ्ट साइड में ले लें तो ये बन जाएगा i प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, i इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म से हम e टू द पावर ax कॉमन ले सकते हैं, तो e टू द पावर ax और b स्क्वायर भी अगर हम एलसीएम ले लें तो दिस विल बी माइनस b cos bx प्लस c। हमने b स्क्वायर कॉमन लिया और यहां पर b था तो b मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, प्लस यहां से 1/b स्क्वायर कॉमन लिया और e टू द पावर ax कॉमन लिया है तो a साइन bx प्लस c। ओके, अब यहां देखिए यहां b स्क्वायर एलसीएम आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू i, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू ये e टू द पावर ax अपॉन b स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c। ओके, ये b स्क्वायर हमारा कैंसिल हुआ और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो द i विल बी e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ i। i मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c प्लस अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन c या कैपिटल C हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये है आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx। तो यहां सबसे पहले हमें इसको फॉर्म बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म e टू द पावर ax cos bx प्लस c या फिर e टू द पावर ax sin bx प्लस c। तो ये बनेगा e टू द पावर ax cos bx प्लस c की फॉर्म। तो यहां हम क्या करेंगे, log x को p एज्यूम कर लेते हैं, तो x विल बिकम e टू द पावर t, और इसको डिफरेंशिएट करें अगर तो दिस विल बी dx इक्वल टू e टू द पावर t dt, और ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ
dx की वैल्यू e टू द पावर t dt हो जाएगी और log t की वैल्यू है, log x की वैल्यू है t, तो दिस विल बी e टू द पावर t cos t dt। अब ये बन गई है हमारे पास फॉर्म e टू द पावर t cos t dt। इसमें e टू द पावर t को फर्स्ट फंक्शन और cos t को सेकंड फंक्शन लेके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin t dt। अब ये बन गया e टू द पावर t sin t, इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, ट्रीटिंग e टू द पावर t एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड sin t एज ए सेकंड फंक्शन। तो दिस विल बी e टू द पावर t sin t माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर t और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos t dt। ओके, दिस विल बी e टू द पावर t इंटू sin t, ये प्लस हो जाएगा, ओपन करेंगे तो e टू द पावर t cos t, और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस हो गया अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t cos t dt एंड दिस इज व्हाट, दिस इज i। जहां से हम स्टार्ट हुए थे e टू द पावर t cos t dt, ये वही फॉर्म बन गई हमारी i। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, दिस विल बिकम 2i, और यहां e टू द पावर t कॉमन sin t प्लस cos t। ओके, एंड i इज व्हाट, e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 2, ये sin t प्लस cos t प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx। ये x में है और हमने अभी t में रखा हुआ है, तो हम t को रिप्लेस करेंगे x की फॉर्म में, t इज log x एंड e टू द पावर t इज x। तो दिस विल बिकम x बाई 2 साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx एंड द आंसर इज x by 2 sin log x प्लस cos log x प्लस c। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c या फिर e टू द पावर ax cos bx प्लस c। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबा दें। इस तरह के और वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।